सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो हमने आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा दिए हैं। आदि जो आधुनिक काल है उससे संबंधित भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब हमारी श्रृंखला चली हुई गद्य से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो तो जो गद्य का आविर्भाव किस प्रकार से हुआ था उसके क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हमारी श्रृंखला नाटकों से संबंधित, उसके बाद में हम उपन्यासों से संबंधित क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में कहानी, नाटक हो चुके होंगे हमारे, और उपन्यास, निबंध, आत्मकथा जितनी भी विधाएं हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अब हमारी श्रृंखला है नाटकों से संबंधित। नाटकों का आज हमारा 311वां क्वेश्चन। चलिए शुरू कर दें। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? कबीरा खड़ा बाजार में ये भीष्म साहनी जी का 1981 का नाटक है। कर्फ्यू किसका है? तो कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल का है और कब का है? सन 1972 का है। फिर है डॉक्टर, तो डॉक्टर किसका है? विष्णु प्रभाकर का, कब का है? 1958 का है। कोर्ट मार्शल ये है स्वदेश दीपक जी का, 1991 का है। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे डॉक्टर आएगा क्योंकि ये 1958 का है। फिर कर्फ्यू आएगा जो 1972 का है, और कबीरा खड़ा बाजार में 1981, कोर्ट मार्शल 1991। तो सबसे पहले आएगा डॉक्टर, फिर कर्फ्यू, फिर कबीरा खड़ा बाजार में और कोर्ट मार्शल, और ये आए हैं आपके बी ऑप्शन के अंतर्गत का। आपका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर 1958 ईस्वी में विष्णु प्रभाकर का नाटक है। कर्फ्यू 1972 का लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। कबीरा खड़ा बाजार में सन 1981 भीष्म साहनी का नाटक है। कोर्ट मार्शल सन 1991 में स्वदेश दीपक का नाटक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, देखिए भारतुर्दशा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। मयंक मंजरी किसका है? तो देखिए मयंक मंजरी है किशोरीलाल गोस्वामी का, तो किशोरीलाल गोस्वामी आपके 4 ऑप्शन में है। रुक्मिणी मंगल, तो रुक्मिणी परिणय है, ये किसका है? हरियोध जी का, तो हरियोध जी हैं आपके 5वें। सीता वनवास, तो सीता वनवास किसका है? ज्वाला प्रसाद जी का है, तो ये आपके 1 में है। तो देखिए 3, 4, 5, 1, ठीक है, कहाँ पे है? 3, 4, 5, 1, तो 3, 4, 5, 1 आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है भारतुर्दशा, फिर किशोरीलाल गोस्वामी का है मयंक मंजरी, हरियोध जी का है रुक्मिणी परिणय, ज्वाला प्रसाद मिश्र जी का है सीता वनवास, प्रसाद जी का है सज्जन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2 समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक कौन सा है? तो ये है एक और द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य है, ये 2 समानांतर कथाएं चल रही हैं। एक आधुनिक युग में एक कॉलेज की कहानी है, कॉलेज में शिष्य की है, गुरु की है, और वहाँ पे एक लड़की है जिसके साथ बलात्कार हो जाता है। शिष्य गुरु उसको देख लेता है, लेकिन फिर भी वो आवाज़ उठाने की कोशिश करता है और उसके हाथ पैर, जैसे उसके पंख उड़ने के लिए होता है वो, और उसके पंख काट दिए जाते हैं। उसी प्रकार से एक और द्रोणाचार्य नाटक में 2 समानांतर कथाएं चलती हैं, एक पौराणिक कथा चलती है और एक आधुनिक युग की जो कलयुग की घटना है वो चलती है। बहुत ही अच्छा नाटक है ये एक और द्रोणाचार्य। पहले हमारी ये क्लास हो जाती है, फिर हम उसके बाद में जो यूजीसी नेट में जितने भी नाटक लगे हुए हैं या फिर किसी में भी नाटक लगे हुए हैं, जो आपकी जो फर्स्ट ग्रेड है, सेकेंड ग्रेड है, किसी भी क्लास, किसी भी सिलेबस के अंतर्गत जो नाटक लगे हुए हैं, उपन्यास लगे हुए हैं, वो हम उनको व्याख्या सहित पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए शंकर शेष के द्वारा लिखित नाटक एक और द्रोणाचार्य है जो 1977 का है। कोमल गांधार, पोस्टर, अरे मायावी सरोवर 1980। देखिए एक और द्रोणाचार्य 2 समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला नाटक है। महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथ्य के चित्रण है, और शंकर शेष विसंगति बोध के नाटककार रहे हैं। जो शंकर शेष हैं वो किसके रहे हैं? जो विसंगति बोध है उसके नाटककार ये रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का अनुक्रम आपको बताना है। ठीक है, बिना दीवारों के घर, तो ये बिना दीवारों के घर किसका है? मन्नू भंडारी जी का है, सन 1965 का है। फिर उसके बाद में है जो राम रची राखा
क्या है, जो राम रची राखा, ये 1981 का है और किसका है, मृणाल पांडे का है। फिर उसके बाद में है ठहरा हुआ पानी, ये 1975 का है और किसका है, ये शांति मेहरोत्रा का है। फिर उसके बाद में है नेपथ्य राग, तो नेपथ्य राग किसका है, ये 2004 में मीरा कांत जी का है। तो सबसे पहले आएगा कौन सा आपका 65 में बिना दीवारों का घर, फिर ठहरा हुआ पानी, फिर जो राची राख्या। तो देखिए बिना दीवारों का घर, ठहरा हुआ पानी, जो राम रची राख्या और नेपथ्य राग आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिना दीवारों का घर सन 1965 मनु भंडारी जी का है। फिर है ठहरा हुआ पानी, ये 1975 का है, किसका है, शांति मेहरोत्रा का है। जो राम रची राख्या, ये 1981 का है और किसका है, मृणाल पांडे का है। नेपथ्य राग 2004, ये मीरा कांत जी का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित एकांकियों को उनके एकांकीकारों के साथ आपको सुमेलित करना है। देखिए एकांकीकार दिए गए हैं और उनके एकांकीकारों के साथ आपको सुमेलित करना है। तो देखिए जोंक रचना है, ये किसकी है, तो जोंक रचना उपेंद्र नाथ एस्क जी की है। फिर उसके बाद में है शिवाजी का सच्चा स्वरूप, ये सेठ गोविंद दास की है, तो सेठ गोविंद दास आपके यहाँ हैं। प्रतिभा का विवाह, ये किसकी है, तो ये भुवनेश्वर प्रसाद की है, तो ये यहाँ पे है। और पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा की है। तो देखिए 3 4 1 2 3 4 1 2 आपके कहाँ पे हैं, तो देखिए 3 4 1 2 कहाँ पे हैं, देखिए 3 5 1 2, तो 3 5 1 2 आपके ए ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देखिए जोक रचना किसकी है, तो उपेंद्र नाथ एस्क जी की है। शिवाजी का सच्चा स्वरूप सेठ गोविंद दास की है। प्रतिभा का विवाह है भुवनेश्वर साहब की है। पृथ्वीराज की आंखें डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है, तो किसको कहा है इन्होंने, इनका जो भारत दुर्दशा नाटक है, इनको इन्होंने नाट्य रूपक या लास्य रूपक कहा है। ठीक है, क्या कहा है इन्होंने, जो भारत दुर्दशा नाटक है उसको नाट्य रूपक या लास्य रूपक कहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 और मृत्यु इनकी 1885। नाटक भारत दुर्दशा इनका 1880 का नाटक है। नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा जाता है। इस नाटक में भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है। भारतेंदु के अन्य नाटक हैं वैदिक हिंसा न भवती 1873, प्रेम जोगिनी 1875, विषस्य विषमोसदम 1876, चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा 1880, नीलदेवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप 1883 इत्यादि इनके नाटक हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। जातिवाद की समस्या किस में है, तो देखिए जो कोर्ट मार्शल नाटक है इसमें जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक जी का नाटक है और सन 1991 का है। ठीक है, कोर्ट मार्शल में जो नाटक है उसमें जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। स्वदेश दीपक प्रगतिशील नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक इस प्रकार से हैं, इनके नाटक हैं देखिए कौन कौन से हैं। नाटक बाल भगवान, ये इनका 1989 का नाटक है जिसमें लेखक ने इसी शीर्षक की कहानी का नाट्य रूपांतरण किया है। अगला है कोर्ट मार्शल जो 1991 में है। फौजी जीवन की सच्चाई तथा जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। फौजी जीवन की सच्चाई किस में उठाई गई, तो कोर्ट मार्शल में उठाई गई है। कब का है ये, सन 1991 का है। उसमें जातिवाद की समस्या को भी उठाया गया है। अगला है जलता हुआ रथ 1998 का है। शोषक और शोषित के बीच का संघर्ष व दर्द है इसमें। सबसे उदास कविता 1998 की है, वर्ग संघर्ष का चित्रण है। अगला है काल कोठरी 1999, कलाकार की पीड़ा का चित्रण है इसमें। अगला है निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक बाल पोनी एवं दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है। निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक बाल पोनी व दी फॉक्स का हिंदी रूपांतर है। तो देखिए कौन सा नाटक है, पहले हम देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं। राजा नंगा है, लोमड़ वेश, शस्त्र संतान और कैंप। तो देखिए जो लोमड़ वेश है वो इसका आंसर आएगा। रामेश्वर प्रेम का अनुदित नाटक लोमड़ वेश 1980 वेन जॉनसन के नाटक वाल पोनी व दी फॉक्स का एक हिंदी रूपांतर है। यह
मूल रूप से अंग्रेजी में है। इनके अन्य नाटक निम्नलिखित हैं: चारपाई, राजा नंगा है, कालपत्र, अज्ञात घर, अनंतरंग, कैंप और शस्त्र संतान 1997। अगला है, निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? तो देखिए, जो संयुक्त परिवार की समस्या है वो किस में उठाया गया है? एक एकांकी है जिसमें संयुक्त परिवार की जो समस्या है उसको उठाया गया, तो ये सूखी डाली एकांकी है जिसमें संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया। सूखी डाली उपेंद्र नाथ एस्कर जी का सन 1910-1996 की एकांकी है। ठीक है, किसका है? उपेंद्र नाथ एस्कर जी का जन्म है 1910, मृत्यु इनकी 1996। और सूखी डाली किसकी एकांकी है? तो उपेंद्र नाथ एस्कर जी की एकांकी है, जिसमें संयुक्त परिवार की समस्या को दर्शाया गया है। एक बड़े परिवार में कैसे सभी को संतुष्ट करते हुए स्वयं एकता के सूत्र में बांध कर रखा गया है। उपेंद्र नाथ एस्कर की एकांकी निम्नलिखित हैं: जोंक, लक्ष्मी का स्वागत, पहेली, आपस का समझौता, अधिकार का रक्षक, बहने, सूखी डाली, तौलिए, पापी और वेश्या। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखिए, त्रिशंकु है 1973, आला अफसर है 1979, भूख आग है 1998 और विश्ववंश 1999। तो देखिए, आपका ए ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये सही लगा हुआ। त्रिशंकु है 1973, आला अफसर 1979, भूख आग है 1998 और विश्ववंश 1999। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, त्रिशंकु है 1973, किसका है? बृजमोहन शाह का है। आला अफसर है 1979, मुद्रा राक्षस जी का है। भूख आग है 1998, कृष्ण बलदेव वैद्य का है। और विश्ववंश है 1999 और ये राजेश जैन जी का है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है यौन कुंठाओं का, मानव मन की पार्श्विक प्रवृत्तियों का, अधिकारी वर्ग की स्वार्थपरकता और क्रूरता का, समाजव्यापी संतरास का। क्या पूछा है? जो मुद्रा राक्षस में तिलचट्टा है, मुद्रा राक्षस का जो तिलचट्टा नाटक है उसमें तिलचट्टा किसका प्रतीक है? तो ये यौन कुंठाओं का प्रतीक है। जो तिलचट्टा वो किसका प्रतीक है? तो यौन कुंठाओं का प्रतीक है। हिंदी साहित्य के आधुनिक नाट्यकार मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक तिलचट्टा में तिलचट्टा यौन कुंठाओं को अभिव्यक्त करने वाला प्रतीक है। इनके अन्य नाटक निम्नलिखित हैं: योश फुटफुली 1947 है, मरजीवा तेंदुआ प्रथम प्रस्तुति, आला अफसर, गुफाएं और संतोला। मुद्रा राक्षस नाटक की भाषा हास्य की भाषा कही जाती है। मुद्रा राक्षस जो नाटक है इसकी भाषा कौन सी है? इसकी हास्य नाटक डॉक्टर नामक कृति की विधा है। देखिए, डॉक्टर नामक कृति की विधा क्या है? तो देखिए, नाटक है, प्रहसन है, कहानी है और गीतिपरक है। तो क्या है इसमें? 322 में आपको पूछा है। डॉक्टर नामक कृति है वो विधा है। तो क्या है ये? डॉक्टर नामक कृति है वो एक नाटक है। किसका नाटक है ये? विष्णु प्रभाकर जी का नाटक है। ठीक है, देखिए, डॉक्टर विष्णु प्रभाकर जी का द्वारा लिखा गया नाटक है। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखे गए अन्य नाटक है समाधि, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश इत्यादि। एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है? तो एकलव्य नामक जो कृति है उसके लेखक हैं राम कुमार वर्मा जी। ठीक है, एकलव्य है रेशमी टाई, चारू मित्रा, बादल की मृत्यु, इंद्रधनुष, कौमुदी महोत्सव, पांच जन्य, पृथ्वी की राज की आंखें, विभूति, सप्तकिरण रूप रंग, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम आदि डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकी है। डॉक्टर नगेंद्र सोमनाथ गुप्त और आगे जयशंकर प्रसाद को हिंदी साहित्य की एकांकी विधा का जनक मानते हैं। ठीक है, अगला है चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? जो चरणदास चोर है वो किसकी नाट्य कृति है? तो ये हबीब तनवीर हैं, उनकी नाट्य कृति है चरणदास चोर। चरणदास चोर प्रसिद्ध नाट्य लेखक व रंगकर्मी हबीब तनवीर की नाट्य कृति है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है?
जन्मेजय का नागयज्ञ भी है इनका, स्कंदगुप्त भी है, ध्रुवस्वामिनी, सिंदूर की होली इनका नहीं है, इनका लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का ये नाटक है सिंदूर की होली, सन 1934 का है। यहाँ पे इनके 3 नाटक हैं। जन्मेजय का नागयज्ञ 1927 है, स्कंदगुप्त 28 है और ध्रुवस्वामिनी 1933 है। चंद्रगुप्त उनका 1931 है। देखिए, सिंदूर की होली प्रसाद का नाटक नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण मिश्र की एक नाट्य कृति है। छायावाद के प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद न केवल कामायनी नामक महाकाव्य लिखा वरन नाट्य साहित्य को गरिमा और उच्च स्तर पर प्रदान इन्होंने किया है। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक हैं अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1927, स्कंदगुप्त 1928, ध्रुवस्वामिनी 1933 और चंद्रगुप्त सन 1931 और एक गुट 1930। एक गुट इनकी एकांकी है। जयशंकर प्रसाद का करुणालय का नाट्य रूपक क्या है? तो देखिए, इनका ये करुणालय है वो एक गीति नाट्य है जो सन 1913 में रचा गया था। ठीक है, करुणालय क्या है? एक गीति नाट्य है जो 1913 का है। छायावादी कविता के समर्थ और सशक्त हस्ताक्षर और बहुमुखी साहित्यिक प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद कविता के अतिरिक्त चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय जैसे अनेक नाटकों की रचना की है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। यह एक अंक में लिखा गया है। प्रसाद द्वारा लिखित एकांकी एक घूट है, जबकि सज्जन 1910, प्रायश्चित 1913, चंद्रगुप्त 1931, स्कंदगुप्त 28, ध्रुवस्वामिनी 1933 है। महाभारत की कथा पर आधारित कौन सा नाटक है? तो देखिए, जो महाभारत की कथा है उसके ऊपर आधारित नाटक है अंधा युग। अंधा युग किसका नाटक है? तो धर्मवीर भारती जी का नाटक है। ठीक है, धर्मवीर भारती के रचित अंधा युग नाटक है जो एक गीति नाट्य है जो सन 1955 में प्रकाशित हुआ था। इसका कथानक महाभारत युद्ध के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु तक के कलाखंड पर आधारित है। अंधा युग में 5 अंक हैं। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा की अर्धशक्ति, गांधारी का श्राप, एक कर्मिक, आत्महत्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा नाटक मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया नहीं है? लहरों के राजहंस इनका है। आधे अधूरे भी है आषाढ़ का एक दिन भी। लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969 मतलब 69 और आषाढ़ का एक दिन 1958। रक्त कमल इनका नहीं है। रक्त कमल डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, न कि मोहन राकेश का। आधुनिक काल की सशक्त नाटककारों में मोहन राकेश शीर्ष पर हैं। यद्यपि उन्होंने केवल 3 नाटकों की रचना की है, तथापि संख्या कम होने पर उनके नाटक हिंदी में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। उनके नाटकों के नाम हैं आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के परिवेश रचना प्रक्रिया, प्रेरणा स्रोत और उनके चूक जाने से संबंध कथा में प्रस्तुत करने वाला नाटक है। आधे अधूरे मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला एक सशक्त नाटक है। लहरों के राजहंस में नंद और सुंदरी की एक महात्मा बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की गई है। अगला है, कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है? भारत हरण इनके नहीं है, जबकि भारत दुर्दशा 1880, अंधेर नगरी 1881 और वैदिक हिंसा न भवति 1873 सभी इनकी रचनाएं हैं, जबकि कौन सी नहीं है? इनकी भारत हरण इनकी नहीं है। भारत हरण देवकी नंदन त्रिपाठी हैं उनके द्वारा लिखित एक नाट्य कृति है। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा न भवति ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कुल 17 नाटकों की रचना की, जिनमें 9 अनुदित हैं और 8 मौलिक नाटक हैं। प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग व गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? क्या बताया जा रहा है? जो कोणार्क है, प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग और गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को किस नाट्य वस्तु की जो विषय वस्तु है उसको बनाया गया है? तो देखिए, कोणार्क नाटक है उसमें प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग और जो गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को कोणार्क नाटक में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। आंसर आएगा इसका कोणार्क।
प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग और गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को कोणार्क नाट्य में विषय वस्तु बनाया गया है। इस नाटक का प्रमुख पात्र विशु है। कोणार्क नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर हैं। इनके अन्य नाटक निम्नलिखित हैं: शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, रघुकुल रीति, जबकि शिल्पी सुमित्रा नंदन पंत, कीर्ति नाट्य है। आदमी का जहर लक्ष्मीकांत वर्मा का नाटक है। अगला क्वेश्चन है, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौड़ नाटकों की रचना किसने की थी? जो सती चंद्रावली है और अमर सिंह राठौड़ हैं, इन नाटकों की रचना किसने की थी? तो राधाचरण गोस्वामी साहब ने की थी। किसने की थी? राधाचरण गोस्वामी ने। सती चंद्रावली तथा अमर सिंह राठौड़ नाटकों के रचनाकार राधाचरण गोस्वामी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध नाटक हैं भारत दुर्दशा, मुद्रा राक्षस, भारत जननी, कर्फ्यू मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, रत्नावती, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय आदि हैं। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नाटक है नल दमयंती स्वयंवर, रेल का विकट खेल, कलिराज की सभा, शिक्षादान और वृहनला। प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा रचित नाटक है गो संकट, भारत दुर्दशा, कली कौतुक रूपक, कली प्रभाव, हठी हमीर इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। क्या है? जब प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। यह कथन किसका है? तो ये कथन चंद्रगुप्त का कार्नेलिया से है। क्या? यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। इस कथन का संबंध किससे है? तो चंद्रगुप्त कार्नेलिया से है। उपयुक्त कथन हिंदी छायावादी के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद का लिखित नाटक चंद्रगुप्त से है। कार्नेलिया ने सुहासिनी से कहा है कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। प्रसाद के ऐतिहासिक नाटककारों की परंपरा में आता है। ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? तो चंद्रगुप्त नाटक है। माता कैक्टस नाटक किसने लिखा है? रांगे राघव ने, लक्ष्मी नारायण लाल ने, हरिकृष्ण प्रेमी और जयशंकर प्रसाद। तो आपसे पूछा जो माता कैक्टस नाटक है वो किसने लिखा? तो लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। माता कैक्टस किसका नाटक है? तो लक्ष्मी नारायण लाल का है। अंधा कुआं, माता कैक्टस, 3 आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, नाटक तोता मैना, रात रानी, दर्पण, रक्त कमल, सूर्यमुखी, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना, नरसिंह कथा व्यक्तिगत, गुरु यक्ष प्रसन्न, एक सत्य हरिश्चंद्र, गंगा माटी, शगुन पक्षी, सबरंग मोहभंग, पंचपुरुष, राम की लड़ाई, बलराम की तीर्थ यात्रा, कजरीवन, सुंदर रस, कॉफी हाउस में इंतजार तथा हाथी घोड़ा चूहा इत्यादि लक्ष्मी नारायण लाल जी के नाटक हैं। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों में भौतिकवादी अंधी दौड़ का और मानवीय जीवन की विसंगतियों का यथार्थ चित्रण दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? तो देखिए लक्ष्मी नारायण लाल हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अश्क और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो देखिए जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है वो ऐतिहासिक नाटककार हैं। कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ऐतिहासिक नाटककार हैं तथा एकांकी के प्रवर्तक भी कहलाते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क समस्या प्रधान नाटकों में आते हैं और एकांकी के जो सामाजिक व्यंग्यकार हैं वो कहलाते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल सामाजिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक नाटककार के अंतर्गत आते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं वो गीति नाट्य परंपरा के नाटककार माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? पूछा है। भारत दुर्दशा इनका है, नील देवी है इनका, प्रेम योगिनी है, रणधीर प्रेम मोहिनी इनका नहीं है, जो कि रणधीर प्रेम मोहिनी है ये श्री लाला निवासदास जी का है, लाला श्रीनिवासदास जी का है। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, विषय विषमोषदम, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सत्य प्रताप, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मौलिक नाटक हैं। जबकि रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, प्रहलाद चरित्र, संयोगिता स्वयंवर ये श्रीनिवास दास जी की रचना है। रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांत नाटक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? तो मुद्रा राक्षस जो नाटक है उसका नायक आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका नायक है चाणक्य। मुद्रा राक्षस जो नाटक है उसका नायक कौन है? तो चाणक्य है।
मुद्रा राक्षस नाटक का नायक चाणक्य है। यह संस्कृत के कवि विशाख दत्त द्वारा रचित 7 अंकों का नाटक है। यह वीर रस प्रधान नाटक है। इसके प्रमुख पात्र हैं नंद, राक्षस, चंद्रगुप्त, मलयकेतु, क्षणपक, छपणक, चंदन दास, शंकर दास, करभक्त आदि इनकी उपजीव्य हैं। विष्णु पुराण है। ठीक है, उपजीव्य जो ग्रंथ है वो क्या है? विष्णु पुराण है। यह राजनीतिक दृष्टि से उत्कृष्ट नाटक है। कौन सा? मुद्रा राक्षस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है? प्रत्यय है, प्रयत्न है, प्राप्तांश है, फलागम है और उत्पाद्य है। तो इसमें क्या आएगा? जो आपका उत्पाद्य है वो इसके अंतर्गत, कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं आता है। फल की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला व्यापार कार्य कहलाता है। नाटक के प्रारंभ से लेकर अंत तक विस्तृत रहता है। विस्तार में 5 भाग हैं जिन्होंने कार्यावस्था कहा जाता है। इसमें आरंभ है, प्रयत्न है, प्रत्याशा है, नियताप्ति है और फलागम है। जबकि कौन सा नहीं है? उत्पाद्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? वैदिक हिंसा हिंसानुभूति इनकी है, पद्मावती इनकी नहीं है, विशस्य विष्णुस्तम है और बादशाह दर्पण है। देखते हैं क्वेश्चन की व्याख्या। पद्मावती भारतेंदु की रचना नहीं है। पद्मावती पंडित बालकृष्ण, बाल आएगा यहाँ पे, बालकृष्ण भट्ट का नाटक है। जबकि वैदिक हिंसा हिंसानुभूति, विशस्य विष्णुस्तम, बादशाह दर्पण, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावती, भार दुर्दशा, नीलदेवी, अंधेर नगरी आदि भारतेंदु कृत नाटक है। अगला है, बाबू तोताराम से ने जोसेफ एडिसन के नाटक केटो का अनुवाद किस नाम से किया है? जो बाबू तोताराम है उसने जोसेफ एडिसन के नाटक केटो का अनुवाद किस नाम से किया है? तो ये रहस्य कथा नाम से, कृतांत नाम से, गुप्तचर और एज यू लाइक इट तो किस नाम से किया है? कृतांत नाम से किया है। किस नाम से किया? कृतांत नाम से। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक हैं जो केटो, उनका अनुवाद कृतांत नाम से किया है और अन्य विकल्प असंगत हैं। अगले हैं, 5वें पैगंबर नाटक के लेखक कौन है? पूछा जा रहा आपसे, जो 5वें पैगंबर नाटक है उनके लेखक कौन है? राधा कृष्ण दास हैं, किशोरीलाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु जो हरिश्चंद्र हैं वो 5वें पैगंबर नाटक के लेखक। 5वें पैगंबर नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित अनुदित नाटक हैं रत्नावली, विद्यासुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी और भारचंडी। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।